बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आइए हम जुड़ जाते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर होगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। आज हम पढ़ेंगे समूह या मूलक। समूह या मूलक। देखिए बच्चों, समूह या मूलक क्या होता है? तो समूह या मूलक उसे कहते हैं कि जब कोई कार्बनिक यौगिक जिस समूह से मिलकर के बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक जिस समूह या विशेष मूलक से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे CH3 और OH, तो इसके दो ग्रुप, एक तो ग्रुप हो गया मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल हो गया, दूसरा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप भी है, एल्कोहल ग्रुप है। तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक जिन समूहों से मिलकर के बना होता है या जिन विशेष मूलकों से मिलकर के बना होता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिस पर क्या करता है, जिस पर पूरे कार्बनिक यौगिक का गुण क्या करता है, निर्भर करता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिस पर पूरा यौगिक का गुण निर्भर करता है, अब देखिए मैंने बता दिया आपको कि क्रियात्मक समूह है क्या। क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिस पर पूरा यौगिक का गुण निर्भर करता है। अब जैसे मैं लिख दिया कि CH3OH, यहां पर लिख दिया CH3COOH। तो जो यौगिकवा है, ये यौगिकवा जो है आपका, इस पे पूरा निर्भर किस पे काम करेगा, OH। इस पर OH का नामकरण जो होगा इसी पर रखा जाएगा। मतलब हम पूरे कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो है OH के आधार पर ही करेंगे। और इस CH3OH में यदि हम देखें तो इसमें COOH के आधार पर ही इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाएगा। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या है, हमारे क्रियात्मक समूह है। इसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह आपने समझ गया कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब पढ़ते बच्चों समजातीय या सजातीय। अब देखिए समजातीय सजातीय क्या होता है। समान क्रियात्मक समूह वाले ऐसे यौगिकों का समूह जिसको बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनमें CH2 का तथा अणुभार में 14 इकाई का अंतर होता है। 14 इकाई का अंतर पाया जाता है।
उसे हम समझातीय या सजातीय के नाम से जानते हैं। जैसे क्या है कि CH3OH, यहां देखिए CH3CH2OH, और यहां देखते हैं CH3CH2CH2OH। तो क्या करेंगे समझातीय, मतलब यहां पे जो मैंने क्रियात्मक समूह रखा OH ही रखा, यहां पर भी OH रखा, और यहां पर भी क्या रखा, OH ही रखा, तो ये कहीं ना कहीं सजातीय है। अब इनके बीच 14 का अंतर कैसे होगा? देखिए हाइड्रोजन कितना है 3, और यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 2 5, तो जब इनके बीच का अंतर करेंगे तो कितना होगा 2 का अंतर होगा। तो हाइड्रोजन में 2 का अंतर हो गया, कार्बन है 1 और 1 2, और एक कार्बन यहां पर है, तो 2 में से एक कार्बन घटा देंगे तो कितना बचेगा C। वैसे यहां पे देख लेते हैं, जैसे यहां पे 5 हाइड्रोजन था, यहां पे 3 2 5 और 2 7 है, तो 7 में से 2 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना 2 बचेगा। वैसे ही कार्बन जो है 3 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, तो घटा देंगे कितना बचेगा CH2 का। तो इसको हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो अब समजातीय श्रेणी भी आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कहते किसे? देखिए इसमें दो चीजें, एक हाइड्रोजन, दूसरा क्या है कार्बन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार से होता है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में क्या आता है? संतृप्त में जो होता है एल्केन आता है, एल्केन। और असंतृप्त क्या होता है? असंतृप्त में आते हैं एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम। अब देखिए बच्चों इसे पढ़ते हैं संतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? वह हाइड्रोकार्बन या वह यौगिक जो एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, एकल बंध द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त। जैसे देखिए CH4 यदि स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो C, यहां पे देखिए H और H, यहां पे कर दो C2H6, तो ये देखिए C और C हो गया, यहां पे बाइंड कर देंगे यहां पे H। तो यहां पे आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक डंडे से जुड़ा हुआ है, तो जब सिंगल डंडे से जुड़ा होगा तो वही क्या होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसी को कहते हैं एल्केन। क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, मतलब कार्बन जितना होगा उसके दोगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। देख लीजिए कार्बन कितना है 2, तो इसका दोगुना 4, और 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं हम असंतृप्त वाले में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है, या तो 2 गो डंडा या तो 3 गो डंडा लगा रहेगा, तो 2 गो डंडा या 3 गो डंडा से जुड़ा रहेगा तो उसी को समझिए क्या है असंतृप्त है। और असंतृप्त में आएगा तो 2 गो डंडा वाले को कहते हैं एल्कीन, और इसमें क्या लगा रहेगा डबल बॉन्ड लगा रहेगा। जैसे देख लेते हैं C2, और इसका सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। तो CnH2n होता है, मतलब जितना कार्बन होगा उसका डबल क्या होगा हमारा हाइड्रोजन होगा। तो CH2 की बात कर देंगे यहां पे, देखिए CH2 उससे दोगुना हो गया, अब कर देंगे यहां पे, तो देखिए ये C, अब कार्बन तो एक ही है तो इसकी श्रृंखला बन नहीं पाती है, तो अब एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहां पे C2H4,
तो C2H4 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, ये आपका हाइड्रोजन और ये हो गया कितना हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 और इसका 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 हो गया। कार्बन को क्योंकि 4 तो चाहिए होता है। उसके बाद आते हैं हम एल्काइन पे। एल्काइन में लगा है तीन ठो डंडा, तो 3 ठो डंडा लगा रहेगा तो समझिएगा है एल्काइन ग्रुप का है। तो एल्काइन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n-2। ये का है दो गुना था, अब क्या हो जाएगा, दुगुना से दो कम हो जाएगा। देखिए जैसे C2H4 कर देंगे, अब कार्बन 2 है तो 2 का 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, सॉरी C2H2 होगा। C2H2 को देख लीजिए क्या करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H कर दीजिए और यहाँ पे H कर दीजिए। देखिए एगो हाइड्रोजन और 3 ठो डंडा, 4 गो हाइड्रोजन को पूरा कर दिया, एक हाइड्रोजन और 3 ठो डंडा, ये है जो बॉन्ड जो है ये कार्बन को पूरा कर दिया। तो ये था आपका संतृप्त और असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। तो ये था हमारे हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख करके जाएं, जो बिल्कुल ही जो है आपको परीक्षा में बिल्कुल इससे हेल्प मिलेगा, जो 100% मैं कह रहा हूं कि यहां से जो क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। और ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।